सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पिछले बार हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित श्री रामकृष्ण स्तवन देखा था, ओम ह्रीम ऋतम, और उसी समय अंत में निर्देश किया था कि हम लोग प्रकृति परमाम जो श्री श्री माँ के ऊपर रचित स्तोत्र है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम ह्रीम ऋतम के बाद हम लोग साधारणतः सर्वमंगल मांगल्य गाते हैं। वो श्री दुर्गा सप्तशती का एक भाग है, उसी का ही स्तव है। वो माँ की स्तव स्तुति उसमें है दुर्गा सप्तशती में। ये प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम जो स्तोत्र है वो हमारे सभी शाखा केंद्रों में जो ठाकुर के भाव एवं आदर्श से अनुप्राणित है, सभी शाखा केंद्रों में इसको गाया जाता है और सभी भक्तों को ये सुपरिचित स्तोत्र है। इस स्तोत्र की रचना श्री रामकृष्ण देव के पार्षद श्रीमद स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने की थी, जो कि ठाकुर के शिष्य थे और श्री श्री माँ के मंत्र शिष्य थे। इस स्तोत्र की रचना का काल बताया जाता है 1888 का अंत भाग या 1889 का प्रथम भाग। श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के पश्चात जब श्री माँ वृंदावन में गई थी, अपने सभी सांगोपांग लोगों को लेकर के गई थी, उसमें स्वामी योगानंद जी महाराज भी थे, श्री लाटू महाराज भी थे और स्वामी अभेदानंद जी महाराज भी थे। कहा जाता है कि वृंदावन में माँ सब समय श्री रामकृष्ण के भाव में पूर्ण रहती थी और हालांकि महासमाधि के पश्चात ही माँ का वहाँ पर गमन हुआ था, तो श्री रामकृष्ण देव ने उनके हृदय के भीतर में एक आनंद का घट मानो परिपूर्ण करके रखा था। श्री माँ को ठाकुर ने 2-3 बार करीब निर्देश दिया था कि उनके पास जो स्वामी योगानंद जी महाराज हैं, जिनकी दीक्षा नहीं हुई थी, उनको दीक्षा देने के लिए माँ को निर्देश किया था। तब माँ बहुत ही शर्मीले स्वभाव की थी, तो इसीलिए पहले उन्होंने प्रतिवाद किया कि मैं तो किसी से बात भी नहीं करती और वो भी उनसे कैसी बात करूँगी, दीक्षा कैसे दूँ। तो ठाकुर ने कहा कि नहीं आप दे दीजिए। तो इसी प्रकार 3 बार ठाकुर के द्वारा जब उनको आदेश मिल गया, तब उन्होंने स्वामी योगानंद जी महाराज को मंत्र दीक्षा वहाँ पर दी थी। कहा जाता है
कि उनकी दीक्षा होने के बाद ही स्वामी अभेदानंद जी महाराज श्री माँ के पास जाकर उपस्थित हुए दीक्षा प्रार्थी होकर के। तब उन्होंने श्री माँ ने पूछा कि क्या ठाकुर ने तुमको कुछ दिया नहीं? तब अभेदानंद जी महाराज ने कहा कि ठाकुर ने उनके जीभ पर कुछ लिख कर के दिया था, लेकिन जो भी कुछ उनको उपलब्धि हुई है, दर्शन आदि हुए हैं, वो सब उसी से हुए हैं, लेकिन मंत्र उनको मिला नहीं था। तब माँ ने कृपा करके उनको मंत्र दीक्षा दी थी। अब इसकी पुष्टि किसी पुस्तक में तो नहीं है, या स्वामी अभेदानंद जी द्वारा जो मेरी जीवन कथा जो उन्होंने आत्म कथा लिखी है उसमें भी इसकी पुष्टि नहीं मिलती। हालांकि जब 1888 के अंत में जब उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की थी, तब श्री माँ गोलाब माँ और योगिन माँ के साथ में नीलांबर बाबू के मकान बाड़ी में वहाँ रहती थी, तो वहाँ जाकर के उन्होंने इस स्तोत्र की रचना करके सुनाया था। तब उसके बाद में माँ ने उनको जपमाला दी थी। अब जब कोई गुरु ही अपने शिष्य को जपमाला दे सकता है, इसी अनुमान से कहा जा सकता है कि माँ ने उनको दीक्षा दी थी। और श्री माँ के जो जीवन चरित्र जिन्होंने लिखा है, ब्रह्मचारी अक्षय चैतन्य जो स्वयं माँ के शिष्य थे, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि दी है कि अभेदानंद जी महाराज को श्री माँ के पास से ही मंत्र दीक्षा मिली थी। और उसी के फलस्वरूप हो सकता है कि माँ के ऊपर ये स्तोत्र रचना करने की प्रेरणा उनको वहाँ से मिली होगी। वैसे तो जब माँ के पास वहाँ पर आकर के स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कहा कि माँ मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्तोत्र लिखा है, तो माँ को थोड़ा विस्मय लगा और फिर उन्होंने कहा कि मेरा क्या स्तोत्र हो सकता है बाबा? तो स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कहा नहीं, मैंने लिखा है, आपको सुनना पड़ेगा। तब माँ को उन्होंने ये प्रकृति परमाम जो स्तोत्र हम लोग गाते हैं उसको उन्होंने पूरा सुनाया था। और सुनने के बाद में देखा गया कि श्री माँ पूरी तरह से भावाविष्ट हो गई थी। भावाविष्ट होते उनको देखा गया था। और पूरा स्तोत्र सुनने के बाद में माँ ने प्रसन्न होकर के स्वामी अभेदानंद जी महाराज को आशीर्वाद किया था कि तुम्हारे श्रीमुख में सरस्वती वास करे। अभेदानंद जी महाराज ने ये स्तोत्र के माध्यम से श्री माँ का स्वरूप मानो जगत के सामने उद्घाटित किया। ये उस समय की बात है कि जब श्री माँ किसी से मिलती नहीं थी। उसको कहा जाता है कि लज्जा पटावृते नित्यम कहा है, एकदम अपने आप को संगोपन करके रखती थी, अवगुंठन होकर के रहती थी। और ठाकुर की ये जो ऐश्वर्य विहीन लीला है उसमें श्री माँ ने जो कि शक्ति स्वरूपिणी श्री माँ जो है उसको उन्होंने अपने आप को संगोपन करके रखा था, अपने स्वरूप को आवृत्त करके रखा था। और श्री ठाकुर भी उसी तरह से उनको गोपन करके रखते थे। दक्षिणेश्वर में जब नवबत खाने में माँ रहती थी, तब श्री ठाकुर के पास तो बहुत सारे भक्त आया जाया करते थे। और वहाँ जो दक्षिणेश्वर के कालीबाड़ी के जो खजांची जो थे, भोलानाथ उनका नाम था, तो उनको जब पूछा गया कि श्री माँ वहाँ पर रहती है, आप जानते हैं क्या? तब उन्होंने उत्तर दिया था कि हाँ सुना है वो यहाँ रहती है, लेकिन कभी हमने उनको देखा नहीं है। तो इस प्रकार की माँ अपने आप को संगोपन करके रखती थी और वहाँ पर ठाकुर की सेवा में वो तत्पर रहती थी। केवल ठाकुर ने ही दो तीन भक्तों को जो उनके पास आया जाया करते थे, बालक भक्त थे, उनको ही माँ के पास भेजते थे और वही माँ को सहायता करते थे गृह कार्य में इत्यादि। और लेकिन उन्हीं सभी जो भी उनके पास मतलब समय जैसे होता था वैसे ही बात में ठाकुर श्री माँ जो साक्षात जगदम्बा है इसके बारे में इंगित किया करते थे।
कहा करते थे कि वो शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। और अपने शिष्यों में से जैसे कि स्वामी योगानंद जी ने माँ के पास मंत्र दीक्षा ली है, अभेदानंद जी ने ली है, वैसे ही उसके भी पहले ठाकुर ने स्वामी त्रिगुणातीत महाराज को, स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज को नौबत खाने में माँ के पास दीक्षा लेने के लिए भेजा था, और ये कह करके कि श्री राधा जी की महिमा का स्वरूप कोई नहीं समझ सकता, चाहे करोड़ों कृष्ण या राम आकर के चले आएँ या चले जाएं। तो इनके अतिरिक्त श्री मास्टर महाशय जिन्होंने श्री रामकृष्ण कथामृत लिखा है, तो वो भी माता जी के ही मंत्र शिष्य थे। युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए जैसे ठाकुर का आगमन हुआ था, उसी में ही लीला संगिनी होकर के माँ का आविर्भाव वहाँ पर हुआ था। एक शक्ति स्वरूपिणी माँ ठाकुर, जैसे कि शक्ति और शक्तिमान एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही उपास्य तत्व जो है वो दो विभिन्न रूपों में प्रकाश होता है और वही जगत कल्याण के लिए आता है। वैसे ही माँ और ठाकुर एक साथ आए थे। स्वामी जी हो या बाकी सभी शिष्य हो, माँ को केवल एक पहले पहल गुरुपत्नी के हिसाब से ही देखते थे, लेकिन जैसे ठाकुर की महासमाधि के पश्चात जैसे जैसे माँ की यानी कि माँ के बारे में लोग जानने लगे, धीरे धीरे जानने लगे, माँ की महिमा जो प्रकाश होने लगी, तो उसी से उनका जगन मातृत्व लोगों के लिए प्रकाश होता गया। वैसे ठाकुर ने कई बार इंगित किया है कि श्री माँ कौन है। यहाँ पर एक बार जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि माँ को केंद्र करके पहले मठ इत्यादि हो जाए और माँ का प्रचार प्रसार हो जाए श्री माँ के बारे में। उनके जो गुरु भाई थे स्वामी योगानंद जी महाराज, उन्होंने स्वामी जी को कहा था कि देखो, ठाकुर कहा करते थे कि अगर उनके बारे में इस प्रकार से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, यानी कि वो अवतार है ऐसा प्रचार प्रसार हो जाए, तो उनका शरीर टिकेगा नहीं। तो यही बात जो है वो श्री माँ के लिए भी यानी कि कार्यकरी होती है। इसीलिए तू इसमें मत जा कि माँ के बारे में कि माँ साक्षात जगदम्बा है, जगन माता है, इसका प्रचार प्रसार लोगों के सामने करने का अभी समय नहीं है, नहीं तो माँ का शरीर नहीं रहेगा। स्वामी जी तुरंत इस बात को मान गए और योगानंद जी को उन्होंने कहा कि मंत्री, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा परामर्श दिया है, मैं उसका ज़रूर पालन करूँगा। और एक उक्ति जो है स्वामी जी की, जो माँ के बारे में, यानी कि वो ठाकुर के और माँ के बारे में जो विस्मय कारक है कि योगानंद जी महाराज को एक बार बात बात में स्वामी जी ने बताया था कि श्री रामकृष्ण ने उनको सभी साधना के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने सभी इस रामकृष्ण संघ के बारे में, सभी इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है उनके जीवित काल में, लेकिन श्री माँ के बारे में एक भी शब्द उन्होंने स्वामी जी को नहीं बताया। तब योगानंद जी महाराज ने उनको कहा कि अगर ठाकुर भगवान है तो माँ भी तो भगवती ही है। तो स्वामी जी का कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो नहीं, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि के सामने कौन सी ऐसी चीज़ थी जो छुप जाएगी, और ठाकुर चाहते थे कि उनके आलोक में, यानी कि उनके कहने पर स्वामी जी उनको जगन माता कह करके पुनः कहें, लेकिन अपनी जो उनकी प्रतिभा थी, आर्ष प्रज्ञा थी, जो उनका साधन लब्ध, जो उनका आलोक था, उस आलोक में श्री माँ को वो जगन माता के रूप में देखें, ऐसी ठाकुर की इच्छा थी। और वही उस प्रकार से ही स्वामी जी ने ठाकुर श्री माँ के बारे में देखा है, स्वयं जगदम्बा के रूप में ही माँ को प्रतिष्ठित होते हुए दिखा है। जब भी पाश्चात्य देश में जाने की बात हो तो भी माँ का आशीर्वाद उन्होंने मांगा है, या और भी कोई संघ के बारे में, या कुछ रामकृष्ण मठ मिशन की प्रतिष्ठा करने के बारे में, या और भी कई समस्याएं अगर कहीं पैदा होती थी तो वो सब माँ के पास वहाँ जा कर के पूछते थे। तो ये था श्री रामकृष्ण देव का, जैसे कि पूरे विश्व के ऊपर एक मातृत्व बोध था, मातृभाव था,
वैसे ही माँ का पूरे विश्व के ऊपर संतान भाव था। तो ठाकुर के पास रहते समय उन्होंने माँ को शिष्य रूप से दीक्षा दी थी, उपदेश दिया था। पतिव्रता रूप से माँ को अपनी सेवा का अधिकार दिया था और साक्षात जगदम्बा ज्ञान से उनकी पूजा की थी। और उनकी जो षोडशी पूजा उन्होंने वहाँ पर दक्षिणेश्वर में रहते समय की थी, तो उस समय पूजा के अंत में उन्होंने अपनी पूरी साधना का फल माँ को अर्पण किया था और कहा था कि हे माता हे जगदम्बा, इसके सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो और इसके द्वारा पूरे जगत का कल्याण करो। तो इस प्रकार से ठाकुर ने माँ को प्रतिष्ठित, जगन माता में प्रतिष्ठित किया था और कहा करते थे कि उनका माँ का अधिकार सबसे बड़ा ज़्यादा है। इसके बारे में एक घटना है कि जब उनकी ही शिष्या जो गौरी माँ थी, तो एक बार नौबत खाने के पास माँ भी वहाँ उपस्थित थी और गौरी माँ भी थी। तो ठाकुर वहाँ पर जा कर के गौरी माँ को पूछते हैं कि बताओ तुम हम में से किसको ज़्यादा प्रेम करती हो। तो गौरी माँ ने भी बहुत चतुराई से उत्तर दिया था कि हे मधुसूदन, तुम राई किशोरी यानी राधा जी से बिल्कुल बड़े नहीं हो। जब लोग विपद में पड़ते हैं तब हे मधुसूदन करके तुमको पुकारते हैं, लेकिन जब तुम खुद विपद में पड़ते हो तब तुम बांसुरी पर राधा राधा कह के पुकारते हो। अब इस प्रकार का उत्तर देने के बाद में श्री माँ को बड़ी शर्म लगी और उन्होंने वो अंदर में नौबत खाने के अंदर चली गई और ठाकुर ने भी अपनी हार मानकर वहाँ से चले गए। तो ये एक ऐसा मधुर संबंध श्री माँ के भी और ठाकुर के भीतर था और इसी मातृत्व को पूरे जगत कल्याण के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। इसी मातृत्व को, क्योंकि ये जो हम लोगों ने जैसे ठाकुर की जीवन चरित्र जो लिखा है वो तो पूजनीय स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लिखा है लीला प्रसंग में। श्री माँ के शरीर जाने के बाद में भी शारदानंद जी महाराज को स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने अनुरोध किया था कि जैसे आपने लीला प्रसंग लिखा है वैसे माँ के बारे में भी आप कुछ लिख लीजिएगा। तब स्वामी शारदानंद जी महाराज चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने वो गाना गाया था कि ऐसी वो जो रंगमयी तो रंग देखे अवाक हुई चीज़, जो गाना बंगला में है कि तुम्हारे ये जो विचित्र तुम्हारा खेल जो है, तोड़ना बनाना, ये सब कुछ जो भवरूपी खेला चल रहा है, इसको देखते देखते मैं थक गया। यानी कि तुम्हारे इस अनुमान, तुम्हारे इसके भीतर मैंने इसके पीछे जो क्या रहस्य है या उसका तुम्हारे भीतर क्या उद्देश्य क्या है, वही मैं समझ नहीं पाया और इसीलिए मैं हार मानकर थक गया, यानी कि चुप हो गया। इस प्रकार का उनका वक्तव्य था। अब ये तो उनके माँ के साक्षात मतलब सेवक थे और अनुगत एकांत सेवक और माँ के बहुत ही प्रिय मतलब सेवक थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ऐसे ही एक जो माँ का जो तत्व है, जगन माता का जो तत्व है, वो आगम निगम अगोचर तत्व कहा जा सकता है। इसके लिए उस मातृत्व का घनीभूत प्रकाश श्री माँ के रूप में हुआ है। जैसे कहा जा सकता है सांद्रानंद घन मातृमूर्ति है। श्री माँ ने अपनी जीवन दशा में बहुत सारे किरदार निभाए, जैसे कि बेटी का, फिर बाद में जाकर के पत्नी का, बहन का, संग जननी का, गुरु का, माता का, सभी रूपों में उनकी जो लीला हुई है। लेकिन इन सभी किरदारों में उनका सबसे बड़ा रोल यानी कि ये रहा है, किरदार रहा है, वो है मातृत्व का। वो संगजननी थी, गुरु भाव भी, गुरु रूप से भी उन्होंने बहुत सारे प्रार्थियों को दीक्षा भी दी है, ब्रह्मचर्य दिया है, संन्यास दिया है। लेकिन इस सब के ऊपर जो छाया रहता था वो था उनका मातृत्व भाव। ये मातृत्व भाव प्रधान उनका था और यही भाव जो था प्रधान रहने के लिए ठाकुर की बहुत बड़ी इच्छा थी। इसलिए कहा था कि ईश्वर का मातृभाव जगत में प्रकाश करने के लिए ठाकुर ने मुझे छोड़ा है, ऐसा माँ कहा करती थी। अभी इसके बारे में इसलिए इस स्तोत्र में
जैसे कि माँ के चरित्र के बारे में भी जैसे प्रकाश तो उन्होंने किया ही है स्वरूप प्रकट करने के लिए, लेकिन ये प्रार्थना का भी इसमें उन्होंने प्रार्थना भी इसमें की है। प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जनतापहर शरणागत सेवक तोष हरि प्रणमाम विपराम जननीम जगताम। ये परमा प्रकृति आद्या शक्ति जो है वो कहते हैं अभेदानंद जी महाराज नर रूप धारण करके आई है। उनकी मातृशक्ति को यानी कि जगत कल्याण करने की जो शक्ति को तो उन्होंने षोडशी पूजा करके उद्बुद्ध कर ही दिया था, और माँ को उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये क्या मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, आपको भी करना पड़ेगा। माँ ने कहा था कि मैं तो एक महिला हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तब ठाकुर ने कहा था कि नहीं नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपको इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। माँ कहा करती थी कि ये ईश्वर का मातृभाव जो है उसको प्रकाशित करने के लिए ठाकुर ने उनको छोड़ा था, और ये भगवान का जो मातृभाव है वही अजस्र कृपा की माने के रूप में, भावधारा के रूप में प्रवाहित हो गया, और पहली बार ऐसा विश्व में सबको देखने को मिल गया। क्योंकि इस अवतार में, श्री रामकृष्ण अवतार में मातृभाव की प्रधानता है, एवं श्री ठाकुर का जो प्रतिपादित तत्व है कि मातृभाव से भगवान की उपासना साधना की अंतिम स्थिति है, ऐसा वो कहा करते थे। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में जैसे कि 5 भाव शांत, सख्य, तास्य, वात्सल्य और मधुर भाव को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि अंतिम सीढ़ी का ये मानी जाती है। उसमें भी जैसे मधुर भाव में भी जैसे सहचरी भाव है, कांता भाव है, गोपी भाव है, ये भाव भी उसमें आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी साधना से इस कलियुग के लिए, अपनी इस आधुनिक युग के लिए उन्होंने ये भाव छोड़ दिया, मातृभाव की प्रधानता। ईश्वर की मातृभाव से उपासना करना यही साधना की अंतिम स्थिति है, वो कहा करते थे। और इसी का ही फलस्वरूप हम लोग अपने श्री माँ को देखते हैं। अगर लौकिक में भी अगर हम लोग देखते हैं व्यवहार में, तब एक माँ का जो अपने संतान के ऊपर जो प्रभाव रहता है तो उसका वो इतना अमूल्य रहता है और वो इतना जीवन व्यापी रहता है कि वो सारे जीवन उसको याद रहता है। एक माँ का अपने संतान के ऊपर लौकिक में देखा जाता है। माँ का मातृ स्नेह जो है, माँ का जो प्रेम का स्पर्श जो है, वो ऐसा कोई दुनिया में संतान नहीं जिससे वो शांत हो जाए। हमने कितने बार, बहुत बार ऐसा देखा है कि संतान, शिशु संतान हो या बच्चा हो, रो रहा हो, बाप उसको शांत नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही माँ अपने उसको गोद में ले लेती है और उसको प्रेम का स्पर्श दे देती है, गोद अपने सीने से लगा लेती है, तब वो अपने आप तुरंत शांत हो जाता है। अब यही है कि ये मातृ स्नेह जो है हम लोग लौकिक में व्यवहार में देखते हैं। अगर यही मातृ स्नेह अगर भगवान के रूप, यानी भगवान ही स्वयं मातृ रूप में आकर के अगर शिष्यों को ज्ञान दान करें, अज्ञानी जीवन को, तो उसका प्रभाव कितना दीर्घकाल और सुदीर्घ रह सकता है, इसका अनुमान ही किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने इसको कहा कि जब गुरुभाव जो रहता है या ईश्वर, यानी कि ईश्वर का मातृभाव जो रहता है, वो अगर किसी स्त्री शरीर से या माँ के मातृत्व इससे आ जाए तो उसका प्रभाव जो रहता है वो सबसे दीर्घव्यापी रहता है। और दूसरी बात है कि अज्ञानी जीवों को इस मातृ स्पर्श का स्पर्श पा करके उनका मोह तत्काल दूर हो जाता है। जैसे कि एक संतान को शांत करने में माँ को समय नहीं लगता, वैसे ही इस अज्ञानी जीव का मोह दूर करने के लिए माँ का मातृ स्नेह या मातृ स्पर्श ही काफ़ी रहता है। और बस उसके जीवन का वही संबल हो जाता है कि ये मेरी माँ है, मैं उनकी संतान हूँ। ये संबंध स्थापित हो जाता है यह काल, परकाल और चिरकाल सबके लिए। तो यही एक इच्छा थी श्री ठाकुर की, जो माँ के रूप से यहाँ पूर्ण हो गई। इसलिए उन्हें कहा कि ये जो शरणागत जो माँ के ये है संतान है,
उनको भी माँ इसी प्रकार से अपने मातृस्पर्श द्वारा संतुष्ट, यानी कि सभी प्रकार से उनको शीतलता प्रदान करती थी। इसलिए और प्रणमामि पराम जननीं जगताम, ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा है कि गुणहीन सुतान अपराधयुतान कृपयाद्य समुद्र मोहगतान तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि पराम जननीं जगताम। हमारे इसमें कहा है कि ये गुणहीन, अपराधी, अपराधयुतान, ऐसे संतानों के ऊपर कृपा करके माँ उनका उद्धार करो। इस संसार से, संसार सागर से पार करने वाली माँ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। ये ठाकुर जो, जैसे कि माँ ने कहा है कि आदर्श हिसाब से जो भी मुझे करना था उससे मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठाकुर की महासमाधि के बाद में यद्यपि माँ गोपन संगोपन तो अपने आप को रखती थी, लेकिन बाद में जब उनकी भांजी श्रीमती राधा रानी का जन्म हो गया, जिसको माँ राधू कहती थी, तो ठाकुर ने उसको दिखा करके कहा था कि इसका अवलंबन लेकर के तुम जगत में विचरण करो। अब जब क्योंकि माँ राधू जो थी योग माया थी, तो उसको अवलंबन करके ही माँ ने अवस्थान करना, विचरण करना शुरू कर दिया। और उनका कृपा का जो स्रोत था तो वो अबाधित शुरू उस समय से ही शुरू हो गया। मानो कृपा का द्वार उनका जो है वो खुल गया था। सचमुच देखा गया है कि जैसे कि आध्यात्मिक जीवन में गुरुकरण करना, मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य रहता है, वैसे ही श्री माँ के पास में भी दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे, और ठाकुर के जो संतान थे उनके पास भी आया करते थे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आया करते थे कि जिनको दीक्षा देना राजा महाराज जैसे आधिकारिक महापुरुष को भी उनको यानी कि लगता था कि वो पाप वो ग्रहण करने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो वो सीधा श्री श्री माँ के पास में भेज देते थे और वहाँ पर जाकर के माँ उनको आश्रय देती थी। और ऐसी महाशक्ति थी वो। लेकिन माँ कभी कभी बोलती थी कि अब मेरे बच्चे जो दूर दूर में रहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते हैं अपनी माँ के लिए, अब ये चीज़ें उन लोगों ने मेरे लिए क्या भेजी। ऐसा माँ कभी कभी अनुयोग करके बोलती थी। लेकिन जो भी उनके पास दीक्षा लेने के लिए आता था उसको वो ग्रहण करती थी। कहती थी कि 3 दिन इस जगह में रहो, और फिर उसके बाद उसको दीक्षा देती थी। 3 दिन मतलब जयराम वाटी में अपने ही स्थान पर, सदाशिव की नगरी माँ कहती थी उसको। उसके बाद उनको दीक्षा देती थी। और उनका ये जैसे कि एक विष ग्रहण जो है इस प्रकार का कि दुराचारी लोगों को भी अपनी गोद में ले करके उनको परमार्थ का मार्ग दिखाना, उसको देख करके पूजनीय बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी कहा करते थे कि धन्य है माँ ये महामाया कि जो विष हम लोग हजम नहीं कर पाते वो माँ ने सहज ही उसको ग्रहण कर लिया है। ये कौन सी महाशक्ति है, ऐसा कि ठाकुर को भी हमने ऐसे करते कभी नहीं देखा। विराट आध्यात्मिक क्षमता का आधार श्री माँ थी। ठाकुर ने तो अपने शिष्य एकदम चुन चुन करके लिए थे, तो माँ बोलती थी मेरे पास तो पूरी ऐसी ये छोड़ के दिया है, जैसे चींटी की लाइन जो लगती है वैसे मेरे पास छोड़ दिया है, ऐसे कहा करती थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मातृस्नेह का जो कृपा का वर्षण जो होता था उसमें कोई कमी नहीं थी। जब कोई बहुत सारे प्रकार के लोग उनके पास आना जाना करते थे, जैसे कि बहुत सारे दुराचारी भी थे और ऐसे घृण्य अपराध किए हुए, तो कोई कोई कहता था कि ऐसे लोगों को माँ के पास आना नहीं चाहिए। माँ को बोलते भी थे, माँ आप तो जानती हैं उनका चरित्र क्या है, क्यों उनको आप मना कर दीजिए उनको आने के लिए। तब माँ का यही कहना था कि बाबा मैं तो माँ हूँ, तो माँ हो करके मैं मेरी संतान को कैसे ना बोल सकती हूँ। अपने ही जब मानो ये तो एक सत्य जो जननी रहती है वही ये कह सकती है, कोई एक बनी बनाई माँ तो है नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं सचमुच की माँ हूँ, जैसे कि जननी रहती है, अपने कोख से मानो जन्म दिया है, नाड़ी का संबंध मानो है। तो ये एक ऐसा अनन्य साधारण दृष्टांत
हम लोगों को इतिहास में देखने को मिलता है और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। माँ के पास जितने भी लोग आया करते थे, सभी प्रकार के, मूर्ख हो, दरिद्र हो, धनी हो, अनपढ़ हो, पंडित हो, विद्वान हो, सभी प्रकार के लोग उनके पास आया करते थे, लेकिन सभी लोग उनका सीमाहीन प्रेम और स्नेह वो अनुभव करते थे। माँ के पास जो दीक्षादान भी होता था वो भी बड़ा माँ का अद्भुत था। जयराम वाटी में हो या उद्बोधन में हो, कहीं भी माँ के पास आकर के उपस्थित होते थे तो बिल्कुल कोई दीक्षादान में कोई आडंबर नहीं था उसमें। जैसे एक माँ बच्चे को खिलाती है, खाना खिलाती है, मानो ये भी वैसे ही एक अनुष्ठान था, उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी। माँ सीधा जो भी बोलना है बोल देती थी, जो भी करना है दिखाती थी। हाथ साधारणतः माँ सवेरे उठने के बाद में अपने सभी प्रातः कृत्य करके ठाकुर की पूजा करती थी और ठाकुर के पूजा के बाद में ही अगर कोई प्रार्थी रहता था तो उसको दीक्षा देती थी। और इसीलिए वो उसका जो ये दीक्षादान था उसमें सहजता थी, स्वाभाविकता थी। उसको बताती थी कि उसका इष्ट क्या है, कैसे कर जप करना है, माला हो तो माला के ऊपर कैसे जप करना है। सीधा सरल भाव से बता देती थी कि देखो ये तुम्हारे इष्ट है और ये तुम्हारा मंत्र है। और कोई भाग्यवान लोग जो माँ के पास आते थे, जिनको दीक्षा मिलती थी, माँ सीधा उनको इष्ट दर्शन करा देती थी और कहती कि ये देखो तुम्हारे इष्ट, बोल करके सामने दिखा देती थी। श्री माँ एक गुरु तो थी, तो फिर कोई बोलती थी, जब बोलती थी कि ठाकुर ही तुम्हारे गुरु है, ठाकुर ही तुम्हारे इष्ट है, ऐसा जब बोलती थी तब दीक्षार्थी जो होते थे वो पूछते थे, माँ अगर वो ठाकुर गुरु है तो फिर आप कौन हैं? तो फिर किसी भाग्यवान को ये भी कहती थी कि मुझे और ठाकुर को अभिन्न रूप से देखो, एक ही रूप, एक ही है, सत्ता एक ही है, भगवत सत्ता एक ही है, अभिन्न स्वरूप है, ऐसा भी उनको कहा करती थी। तो इसीलिए उन्होंने माँ को ये जो माँ का दीक्षादान जो था वो एक अद्भुत प्रणाली वहाँ पर देखने को मिलती थी और सीधा, उसमें कोई किसी भी प्रकार का आडंबर इसमें बिल्कुल नहीं था। इसीलिए कहा है कि तरणीम भवसागर पार करीम। व्यवहार में देखा जाता है कि ये जो अपनापन श्री अपने माँ के प्रति जो रहता है सभी संतानों का, वैसा ही अपनापन श्री माँ के पास आने वाले सभी लोगों को होता था। लगता था कि यही मेरी जन्म जन्मांतर की माँ है, यही चिरकाल की माँ है, यह काल की भी माँ है, परकाल की माँ है। और ये संबंध तत्काल दृढ़ हो जाता था, क्योंकि साक्षात जगदम्बा है तो उनके दर्शन का प्रभाव जो है वो अमोघ और अव्यर्थ था। इसीलिए संतान जो थोड़ी ही भाषा में, यानी कि थोड़े ही इसमें समय में समझ जाता था कि यही मेरी चिरकाल की माँ है, सब कुछ करने वाली यही कुछ है। और ये जो अपनापन जो जिसको भजन में, हमारे साधन भजन में सार वस्तु कही जाती है, वही अपनापन यहाँ पर स्वाभाविक रूप से हो जाता था माँ के पास में। तो और जो इस प्रकार से माँ के पास से अनुग्रहित होकर के जाता था, उसके हृदय में तो फिर ये माँ का जो निरंतर चिंतन, उनका जो उनके रूप का, उनके नाम का जो चिंतन चलता रहता होगा, करना नहीं पड़ता होगा, और इसी से जो तन्मयता प्राप्त होती होगी और उसी से ही कर्म बंधन का नाश होता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जो ये संबंध स्थापित होता है, हम लोग जिसके बारे में बार बार जिसकी उद्धृति देते हैं या जिसको करने के लिए हम लोग कहते हैं करना चाहिए, इस प्रकार का ये संबंध तत्काल स्थापित होता था जबकि साक्षात सामने जगदम्बा बैठी हो, और उनके प्रभाव से ये सब कुछ संभव हो सकता था। और इसीलिए यही मुक्ति का स्वरूप है। जबकि किसी भी चीज़ में, यानी कि अपनापन होकर के उसमें तन्मयता अगर आ जाए तो यही मुक्ति का स्वरूप हो जाता है। माँ ने ऐसे ही सभी लोगों को, क्योंकि माँ के द्वारा जिनको अनुग्रह मिला है या दीक्षा मिली है, सभी का अंतिम जन्म है, क्योंकि साक्षात जगदम्बा ने उनको, मानो उनके सब कर्म बंधन खोल करके उनको मुक्ति प्रदान की है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए तीसरे इसमें स्वामी अभेदानंद जी कहते हैं, विषयम कुसुमम परिहृत्य सदा
चरणाम बुरुहाम मृतशांति सुधाम पिब भृंग मनो भवरोग हराम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। अब इसमें यहाँ पर विषयम कुसुमम यानी कि हे भ्रमरूपी मन, विषय की आसक्ति का त्याग करके चरणाम यानी कि माँ के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करो, सेवन करो, जो कैसा है, अमृत स्वरूप है और हृदय में शांति लाने वाला है। और इसी से तुम्हारा भवरोग हराम, भवरोग भी उसका दूर हो जाएगा। हम लोग जो माँ नाम संकीर्तन गाते हैं ना, उसमें जैसे उनका पहला ही स्तव है जो ध्यायेत हृदम्बुजे देवी तरुणारुण विग्रहाम वराभयकराम शांताम स्मितोत्फुल्ल मुखाम्बुजाम स्थलपद्म प्रतीकाश पादाम्बोज सुशोभनाम शुक्लांबरधराम धीराम लज्जापुट विभूषिताम प्रसन्नाम धर्म कामार्थ मोक्षदाम विश्वमंगला। प्रसन्नाम, जब श्री माँ प्रसन्न हो जाती है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वहाँ पर अनायास ही मिल जाते हैं। स्वनाथ वाम भागस्ताम भक्तानुग्रहकारिणी, जैसे कि ठाकुर उनके पति होने के कारण, स्वामी होने के कारण स्वनाथ वाम भागस्थाम, जैसे कि पत्नी साधारणतः वाम यानी कि बाईं तरफ बैठती है, वैसे ही माँ ने ठाकुर के पास अपना स्थान वहाँ पर ग्रहण कर लिया है। तो इसमें जब माँ प्रसन्ना हो जाती है, सैषा प्रसन्ना न वरदाम नृणाम भवति मुक्तये, जब माँ मातृशक्ति जब इस प्रकार से प्रसन्न हो जाती है तो मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि माँ ठाकुर ने जो हम लोगों को सिद्धांत के रूप में जो कुछ बताया है, उसका प्रैक्टिकल जो है वो माँ ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। ठाकुर कहा करते थे कि अद्वैत ज्ञान जो है वो आंचल में बांधकर फिर जगत में विचरण करो। माँ ने उसको अपने जीवन में दिखा दिया। अब देखिए, माँ का अगर जीवन है, दिनचर्या जो माँ की है, अगर उसका हम लोग अगर अनुधावन करें तो कैसा है माँ का जीवन। एक गृहस्थ के जीवन में जो बहू या कोई स्त्री जो रहती है, वो जिस प्रकार से काम में व्यस्त रहती है, वैसे ही तो माँ का जीवन था। माँ की दिनचर्या में सवेरे उठ करके निद्रा भंग के बाद में ठाकुर का दर्शन करना, प्रातः वहाँ पर अपना सवेरे की जो दिनचर्या में माँ यानी कि ठाकुर का नाम जप करने के बाद, ध्यान करने के बाद में खुद अपने हाथ से जो वहाँ पर आंगन था, जो वहाँ पर ये था घर था, वहाँ पर खुद ही झाड़ू लगा देती थी, गोबर दे करके उसमें लेपन कर देती थी। फिर उसके बाद में ठाकुर की पूजा का आयोजन करती थी, सब्जी काट लेती थी, नैवेद्य बना लेती थी और फिर उसके बाद ठाकुर की पूजा स्वयं करती थी। वो जिस समय कोई अगर उस समय कोई अगर प्रार्थी हो वहाँ पर दीक्षा पाने के लिए, उसको पूजा के बाद में दीक्षा प्रदान करती थी। कोई अगर ब्रह्मचर्य प्रार्थी है तो उसको ब्रह्मचर्य देती थी। कोई संन्यास के लिए आता है तो उसको अधिकार देख करके उसको संन्यास प्रदान करती थी। ये सब ऐसे ही सहज भाव से होता, स्वाभाविक भाव से होता था। और इसीलिए ये सब कुछ करते हुए भी माँ का मन जो है निरंतर भगवत भाव से पूर्ण रहता था, निरंतर भगवत भाव से पूर्ण रहता था। एक बार स्वामी माधवानंद जी महाराज जो हमारे नवम अध्यक्ष थे, वो माँ के पास आते हैं और पूछते हैं कि माँ ये तो कहा गया है कि शास्त्र में कहा है कि निरंतर तैलधारावत स्मरण मनन करना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से। तब माँ बोलती थी, बाबा हम लोग तो घर की महिलाएं हैं, तो ये सब हम लोग शास्त्र क्या जाने, लेकिन इतना जानती हूँ कि अभी रसोई करने के लिए पहले चावल चढ़ा दिया, फिर जप कर लिया, फिर उसको उतार लिया, फिर जप कर लिया, फिर दाल चढ़ा दी, फिर जप कर लिया। ऐसे ही करके हम लोग जप करते हैं। सीधे सरल भाषा में माँ सब समस्या का समाधान कर देती थी। वहीं जब स्वामी माधवानंद जी महाराज जब संघाध्यक्ष बोल करके आसीन हो गए थे, यही प्रश्न का उत्तर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिया था। एक युवक उनके पास आना जाना करता था, तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि महाराज शास्त्र में तो कहा है कि तैलधारावत ध्यान करना चाहिए या स्मरण मनन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों का तो तैलधारावत अविच्छिन्न रूप से नहीं हो पाता, गैप हो जाती है। तब महाराज कुछ बोले नहीं। तो उनके सामने में एक निमंत्रण पत्र पड़ा हुआ था, तो उसको उठाया और उन्होंने उसको दिया
बोला कि देखो इस निमंत्रण पत्र के अंत में क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन है। बोले ठीक है, लाइन कैसी है? बोले स्ट्रेट लाइन है। और अच्छी तरह से देख करके बताओ। बोले ये डॉटेड लाइन है। तो बोले तब माधवानंद जी महाराज ने उसको कहा कि दो इट इज़ अ डॉटेड लाइन बट इट हैज़ ऑल द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। यद्यपि वो लाइन जो है डॉटेड है, तथापि वो पूरे स्ट्रेट लाइन का ही काम करती है। ठीक उसी प्रकार से भगवत चिंतन, भगवत स्मरण जो है वो गैप होने के बावजूद भी, ऐसा खंड खंड होने के बावजूद भी वो इसी प्रकार का ही काम करेगा जैसे वो तैलधारावत होता है। कितने सीधे और सरल भाव में माँ ने इसको समझाया था और बाद में महाराज ने इसको बताया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी प्रकार के कर्म जो है, किसी भी कर्म में कभी माँ ने अवहेलना नहीं की है, बड़ी कुशलतापूर्वक सब काम किया है। लेकिन मन सब समय भगवत चिंतन में पूर्ण रहता था। जब माँ स्वयं कहती थी कि जब नौबत खाने में ठाकुर की सेवा में रहती थी, तो वो जिन लोगों ने दक्षिणेश्वर में नौबत खाना देखा है, वो छोटा सा रूम जो मैंने कमरा जो था, उसी सीढ़ी के नीचे में माँ रहती थी। वहीं पर सब प्रकार के रसोई की व्यवस्था थी। ठाकुर के पास लोग आया जाया करते थे, उसमें ठाकुर का खाना भी बनता था, भक्त लोगों का भी बनता था। सब समय माँ काम में व्यापृत रहती थी। लेकिन माँ कहती थी कि इतना सब काम करने के बावजूद भी मैं पूरे दिन में लाख लाख जप किया करती थी, ऐसा माँ का ये कहना है। तो मतलब कि है निरंतर स्मरण मनन, चाहे कोई भी किसी भी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी माँ ने अपने जीवन से दिखा दिया कि स्मरण मनन अबाधित रूप से चल सकता है और यही हमारा मुक्ति का स्वरूप हो सकता है। माँ का जीवन ही ऐसा है कि जो सबके लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, अनुधावन करने योग्य है और अनुशीलन करने योग्य है और इससे अनुप्रेरणा लेने लायक भी है। तो इसीलिए माँ का जीवन हमारे लिए एक ऐसा एक व्यवहार यानी कि व्यावहारिक हो गया है कि व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से परमार्थ साधित किया जाता है, ये माँ ने अपने जीवन में करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और इसीलिए कहते हैं कि ये अपने जीवन में उनका जो अपने ये परमार्थ जीवन में जो उनका शिष्यों के ऊपर में जो ये अवदान है, तो वो कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर इस यहाँ पर अभेदानंद जी महाराज आगे चलते कर कहते हैं कि कृपाम करु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रय दानेन कृपामयी नमोस्तुते। यानी कि तुम्हारे श्री चरणों में प्रणत ये जो सभी संतान हैं, उनका प्रणाम स्वीकार करो और उनके प्रति कृपा करो। लज्जापटा वृते नित्यम सारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। माँ का आभूषण है लज्जा, माँ का घूंघट है लज्जा, क्योंकि वो अवगुंठनवती है और वह लज्जा ही उसका घूंघट है। इसी के इसमें उन्होंने अपने आप को स्वमहिमा में प्रतिष्ठित किया है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में है, सियाजू को जब वहाँ अशोक वन की वाटिका में थी, तो वहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि रक्षिताम स्वेन शीलेन कहा है, सियाजू के बारे में, सीता जी के बारे में कहा है। रक्षिताम स्वेन शीलेन, अपने आप को उन्होंने कैसे रक्षा की है? स्वेन शीलेन, यानी अपने शील के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने पवित्रता के द्वारा। तो इसीलिए कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा वहाँ राक्षस लोगों के बीच में रहते हुए भी सियाजी को कोई अनुभव नहीं हुआ। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ये कर भी नहीं सकता था, उनके साथ में ज्यादती कर भी नहीं सकता था, क्योंकि रक्षिताम स्वेन शीलेन, वाल्मीकि जी ने उसमें कहा है। तो वैसे ही माँ ने भी अपना ये लज्जा जो उनकी थी, लज्जा जो उनका आभूषण था, जो उनका घूंघट था, उसी से उन्होंने अपने आप को मानो अपनी रक्षा की है। सभी लोगों के सामने तो प्रकट नहीं होती थी, किसी भाग्यवान के सामने ही प्रकट होती थी। सब लोगों को भी उनके मुख दर्शन का कभी सौभाग्य नहीं मिला है।
माँ के जीवित रहते समय माँ का फ़ोटो भी मिलना मुश्किल था। अब जब माँ का शरीर चले जाने के बाद में जब स्वामी शारदानंद जी जैसे ठाकुर के शिष्य माँ की कितनी सेवा की उन्होंने, तब भी उन्होंने कभी माँ का मुख देखा नहीं। उनको जब माँ के शरीर जाने के बाद में जब माँ का फ़ोटो दिखाया गया और कहा कि क्या यही माँ का फ़ोटो है, मतलब माँ ऐसी दिखती थी, तब उन्होंने कहा कि मैंने माँ का कभी मुख अवलोकन नहीं किया है। तब इसको देख करके भी, यानी कि ये शारदानंद जी महाराज का ये वक्तव्य देख करके हमको लगता है कि जैसे रामायण में भी लक्ष्मण जी को जब पूछा गया था तब उन्होंने भी यही उत्तर दिया था कि जब सियाजू के अलंकार उन्होंने रास्ते में छोड़ के दिए थे और जब उसको इकट्ठा करके लक्ष्मण जी को दिखाए, राम ने कहा मैं तो देख नहीं पाऊँगा, तुम देख लो। लक्ष्मण जी ने उसको अलंकार जो थे तो उसको देख करके बताया था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदना। बोलते हैं कि ये केयूर कुंडल जो मुख के जो आभूषण रहते हैं, अलंकार रहते हैं, वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ नूपुर जो है जो पैर में पहनती हैं वो मैं ज़रूर जानता हूँ। क्यों? नित्यम पादाभिवंदना, सियाजू के यानी कि पैर चरण वंदना करते समय मैं नित्य उसका दर्शन करता था, इसलिए मैं नूपुर जान सकता हूँ। अपने जीवन काल में कभी सीता जी का उन्होंने मुख का अवलोकन नहीं किया। इतनी मतलब विस्मयकारक घटना है। और यही शारदानंद जी महाराज ने भी वहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी माँ का मुख दर्शन नहीं किया। उसके बाद में हालांकि माँ के कई फ़ोटोज़ जो है हम लोगों को जो मिलते हैं वो ये है कि समाधि अवस्था में जो माँ बैठी है यहाँ पर, इसलिए कहा है स्मितोत्फुल्ल मुखाम भुजाम, स्मित किए हुए हैं। और उनका लगता है कि दाहिनी आँख थोड़ी सी बड़ी है, बाईं आँख थोड़ी सी छोटी है, ऐसा उसके फ़ोटो में जो हम लोग देखने को मिलता है वो है। ये है कि माँ का जो हम लोगों को साक्षात माँ विग्रह जो हम लोगों को फ़ोटो के रूप में मिला। और भी कई फ़ोटो उसके बाद में उनके निकाले गए जो अभी हम लोग देख सकते हैं माँ के फ़ोटो, लेकिन उस समय में माँ का मुख का अवलोकन करना या माँ को दर्शन करना बहुत ही कठिन था। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को लज्जा के आवरण में अपने आप को ढाक करके रखा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कभी ज्ञानदायी के कहा है, ज्ञानदायिनी जो है, जो उनका स्वरूप है, वो कभी भी उनका अप्रकट नहीं था, वो सब समय प्रकट ही था। और इसीलिए अपना जीवन ही उन्होंने उज्ज्वल दृष्टांत रूप से अपने समीपागत आने वाले लोगों के सामने में रखा था। और कभी अस्वाभाविकता उसमें कभी उन्होंने हम लोगों को देखने को नहीं मिली। जैसे कि व्यावहारिक उनके जीवन में भी जो सतर्कता थी, सत्यनिष्ठा थी, संयम, स्नेह प्रीति का संबंध, सेवापरायणता, ये माँ ने अपने जीवन से संतानों को सिखाया था। भगवान में विश्वास और भजन जो है वो श्वास प्रश्वास के नाम समान स्वाभाविक होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। करुणामय ठाकुर के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके जहाँ पर जैसे रखेंगे वैसे ही संतोषपूर्वक रहें, और पूर्व कर्म के कारण हमारे आए हुए अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में असंग होकर के उसको विचरण करने के लिए माँ कहा करती थी। उनका सीधा व्यवहारिक जीवन में उनका ये उपदेश था कि किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हो सके तो सेवा करो लेकिन किसी को क्षति मत पहुंचाओ। ये शिक्षा माँ अपने ही जीवन से अज्ञातसार से अपने पास रहने वाले संतानों को दे देती थी। संतानों के मन में भी माँ के द्वारा दिए हुए उपदेश जो है वो पूरे हृदय में मानो बद्धमूल हो उठते थे। उस शिक्षा का अतुलनीय प्रभाव जो है उनके जीवन में देखने को मिलता था। और इसीलिए ये लज्जापटा वृत्ति नित्यम शारदे ज्ञानदायी के पापेभ्यो न सदा रक्षक कृपामयी नमोस्तुते, हमको इस पाप से रक्षा करो और माँ हमारा प्रणाम ग्रहण करो। फिर अभेदानंद जी महाराज कहते हैं, रामकृष्ण गत प्राणाम तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बड़ा महिमामय ये दो लाइन अभेदानंद जी महाराज ने लिखी है, और इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि महाराज ने सचमुच ही उसको अपने स्वयं भीतर में अनुभव करते हुए मानो ये लिखा है।
रामकृष्ण गत प्राणम, माँ का जीवन जो था पूरा श्री रामकृष्ण गत प्राण था। अब इसमें एक अद्भुत घटना ऐसी है कि जब माँ को ये स्तोत्र जब अभेदानंद जी महाराज गाकर सुना रहे थे, जब अभेदानंद जी महाराज ने ये गाया रामकृष्ण गत प्राणम, तो देखा गया कि माँ एकदम भावाविष्ट हो गई है और सब गंभीर भाव में मग्न हो गई, ऐसा उन्होंने देखा। फिर जब उन्होंने कहा तन्नाम श्रवण प्रिया, तब उनके शरीर में श्री अंग में सात्विक विकार दिखने पड़े, अश्रु पुलक आदि। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तद्भाव रंजिताकाराम, जैसे ही उन्होंने तद्भाव रंजिताकाराम गाया, अभेदानंद जी महाराज ने देखा कि वहाँ माँ नहीं बैठी है, साक्षात ठाकुर ज्योतिर्मय रूप में बैठे हुए हैं। तद्भाव रंजिताकाराम प्रणमामि मुहुर्मुहुः, ये लाए गाते ही उन्होंने ये सब कुछ उनके सामने ये उनको दिखाई पड़ा। तो इसलिए माँ का जीवन जो था रामकृष्ण गत प्राणम, यानी सब उनके जो कुछ भी था श्री रामकृष्ण मय उनका जीवन था। सभी माँ का जो व्यवहार हो, सब कुछ हो, वो सभी माँ श्री रामकृष्ण के द्वारा परिपूर्ण था। इसलिए रामकृष्ण गत प्राणम तन्नाम श्रवण प्रियाम, जिनका नाम उच्चारण करना ही इनको प्रिय लगता है, ऐसे माँ। तद्भाव रंजिताकारम, और उसी भाव से भावित होकर के उन्होंने सबको दीक्षा दी है। माँ ने एक बार कहीं ऐसा भी हुआ है कि अपनी ही फ़ोटो की खुद पूजा की है। जब किसी ने पूछा ये ऐसा क्यों किया, तब माँ ने कहा था कि इसमें ठाकुर हैं। ठाकुर ने कहा था कि सूक्ष्म रूप से उनके भीतर में वो विद्यमान रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा तद्भाव रंजिताकारम। निश्चित ही अभेदानंद जी महाराज को इसकी उपलब्धि हुई होगी, नहीं तो इस प्रकार का लाइन वो लिख नहीं सकते थे। तद्भाव रंजिताकारम प्रणमामि मुहुर्मुहुः, मानो सब कुछ जो है ठाकुर के समान ही उनका था। वृंदावन में भी जब माँ गई थी, काला बाबू के कुंज में थी, तो ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जैसे ठाकुर भावाविष्ट होते थे और समाधि में चले जाते थे, वैसे माँ भी उसी प्रकार जाती थी। और जैसे समाधि से साधारण भूमि पर आने के लिए वो जैसे प्रचेष्टा करते थे, मैं पान खाऊंगा, पानी पीऊंगा, इस प्रकार की वासना प्रकट करते थे, वैसे ही माँ करती थी। पान जब उनको दिया जाता था, तब ठाकुर जैसे पहले सामने का जो डंठल रहता है उसको तोड़ करके फिर खाया करते थे। बस ठीक उसी प्रकार से श्री माँ भी वैसे ही किया करती थी। तो ये है तद्भाव रंजिताकारा, पूर्ण रूप से श्री रामकृष्णमय जीवन उनका था। इसलिए तद्भाव रंजिताकाराम, ऐसी माँ को प्रणमामि मुहुर्मुहुः, उसको बार बार प्रणाम करता हूँ। पवित्रम चरितम यस्या पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै कुर्मो नमो नमः। ये पवित्र जीवन है, पवित्रम चरितम यस्या, साक्षात पवित्रता है। चरित्र भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, और साक्षात पवित्रता स्वरूपिणी, मैंने पवित्रता का अगर मानदंड अगर कुछ है तो साक्षात माँ का जीवन है। साक्षात माँ ही पवित्रता स्वरूपिणी है। जैसे कि भरत जी, जिनको धर्मसार कहा जाता है, धर्म की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। जब गुरु वशिष्ठ देव को भरत जी पूछते हैं धर्म की परिभाषा है उसके लिए, तो वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, भरत तुम जो भी कुछ कहोगे, तुम जो भी कुछ करोगे, तो भी तुम कुछ सोचोगे, वही धर्म है। यही कहा था गुरु वशिष्ठ जी ने, क्योंकि भरत ही साक्षात मूर्तिमान धर्म है। वैसे ही ये पवित्रता स्वरूपिणी श्री माँ जो है वो साक्षात पवित्रता की मूर्ति है, जिनके जीवन को या जिनके चरित्र को या जिनके दर्शन मात्र से ही पवित्रता का उदय होता है। हम लोग जो माँ का फ़ोटो देखते हैं, ऐसा माँ को फ़ोटो देखने से ऐसा लगता है ऐसी अनन्य साधारण और कोई स्त्री मूर्ति कभी देखने को नहीं मिलती, कभी भी नहीं। ऐसे बहुत सारे, जैसे हम लोग पूजा तो करते हैं, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, सरस्वती पूजा है, बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, उसमें पूजा की जाती है। लेकिन माँ का ये जो कृपामय यानी कि चेहरा जो है, अभयदायिनी वरदायिनी जो उनका चेहरा है ना, ये अनन्य साधारण है, ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। ऐसे हम दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं, यानी कि दूसरा ऐसा फ़ोटो आप दिखा दीजिए पूरे विश्व में, ऐसा मिलेगा ही नहीं हम लोगों को। इसका ऐसा ही है कि अनन्य साधारण है, साक्षात कृपा मूर्ति है।
साक्षात मातृमूर्ति जो है, सांद्रानंद घन प्रेम प्रेम मूर्ति या मातृमूर्ति जो है वो इस रूप में प्रकट हो गई है। इसलिए ये पवित्र जीवन जो जितना जिसका इसकी चर्चा करेगा, जितना इसके बारे में सोचेगा, जितना इस चरित्र का अनुधावन करेगा, अनुसरण करेगा, अनुशीलन करेगा और इससे ही अनुप्रेरणा लेगा, उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा। वो स्वयं पवित्रता स्वरूप बन जाएगा। जैसे कि यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम, कठोपनिषद में कहा है। जैसे कि एक शुद्ध जल बिंदु है, वो जैसे जलाशय में गिरता है तब क्या हो जाता है, जलाशय ही बन जाता है। वैसे ही पवित्रता स्वरूपिणी का ध्यान करने से वो पवित्र ही हो जाता है, वो उसी का ही रूप पा जाता है, स्वरूप पा जाता है। ऐसा हमारे सामने में एक महान आदर्श है। फिर कहा है कि देवीं प्रसन्नाम प्रणतार्तिहंत्रीम योगींद्र पूज्याम युगधर्म पात्रीम ताम शारदाम भक्ति विज्ञान दात्रीम दया स्वरूपाम प्रणमामि नित्यम। देवी को प्रसन्न रूप से कहा है कि हे प्रसन्न वदना देवी जो प्रणतार्तिहंत्रीम, जो तुम्हारे सामने शरणागत है, जो प्रणत है, उनकी रक्षा करने वाली हो। योगींद्र पूज्याम, यानी कि योगींद्र मुनींद्र श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, ज्ञानी श्रेष्ठ सभी तुम्हारे श्री चरणों की पूजा करते हैं। युग धर्म पात्रीम, जिस युग धर्म की प्रयोजन के लिए या पूर्ति के लिए श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था, उसी का पालन करने वाली ये माँ है, यानी कि उसी के पदानुसरण करने वाली ये श्री माँ है। इसीलिए युग धर्म पात्रीम, उसी का ही अनुशीलन करने वाली माँ है। ताम शारदाम भक्ति विज्ञान दात्रीम दया स्वरूपाम प्रणमामि नित्यम, ऐसी माँ को जो भक्ति दात्री यानी भक्ति देने वाली और जो विज्ञान देने वाली, विशेष ज्ञान देने वाली यानी साक्षात मोक्ष देने वाली जो है, उसको प्रणमामि नित्यम, नित्य प्रणाम करते हैं। और जो दया स्वरूपा है, करुणा स्वरूप है, करुणा रूपिणी है, उसके माँ के करुणा स्वरूपिणी होने के बहुत सारे दृष्टांत उनके जीवन में हम लोगों को देखने मिलते हैं। इसलिए कहा है कि दया स्वरूप है। एक बार उनकी वो जो किसी भांजी जो रहती थी, उसने माँ को ऐसी गाली देती थी, लेकिन एक बार बोल गई कि सर्वनाशी बोल करके बोल गई। तब माँ ने उसको कहा था, सावधान किया था, बोला था कि और कुछ भी मुझे बोलना है तो बोलो, लेकिन सर्वनाशी मुझे मत कहो, क्योंकि पूरे जगत में, विश्व में मेरे संतान सब हैं, उनका अमंगल हो जाएगा। ये विश्व मातृत्व बोध उनमें था। इसीलिए ये दया, क्योंकि माँ कहती थी कि जिसके ऊपर मेरी दया नहीं वो तो अभागा ही समझा जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि इस पूरे विश्व संसार में जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं और जितने भी चर अचर जड़ चेतन जो भी है, सबके ऊपर माँ का समान स्नेह, प्रेम और कृपा है। इसीलिए दया स्वरूपाम कहा है। स्नेहेन बध्नासि मौनो स्वदीयम दोषान शेषाम सगुणी करोषि अहेतुना नो दयसे स्वदोषाम स्वांके गृहीत्वा यदिदम विचित्रम। और माँ का स्वभाव ही ऐसा है कि अपना कर लेना। कोई भी अगर उनके पास स्वयं आ जाए तो उसको अपने स्नेह के द्वारा बद्ध कर लेती है, यानी कि अपने स्नेह पाश में बांध लेती है। माँ स्नेहशीला थी, लेकिन स्नेह दुर्बला नहीं थी। स्नेहशील यानी कि स्नेहमयी जननी थी, अपने स्नेह पाश से सबको बांध लेती थी। उसके आचरण में अगर कोई गलती है तो संशोधन भी कर देती थी। दृढ़ स्वभाव से थी, यानी कि जिसको जो बोलना है वो सीधा बोल देती थी। और अगर उसमें कोई किसी का उसमें अमंगल होने वाला है या उसमें कुछ होने वाला है, घटने वाला है, तो उसको भी सावधान कर देती थी, सतर्क कर देती थी और दृढ़ स्वर से कहती थी कि जो मैं कहती हूँ उसको तुम इसको स्वीकार करो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये स्नेहेन बध्नासि, बांध तो दे देती थी लेकिन स्नेह दुर्बला नहीं थी, यानी जो भी कुछ कहे उसको वो मान नहीं लेती थी। उसका अपना स्वयं उसमें ये रहता था। इसलिए बहुत सारे श्रेणी के लोग उनके पास जो आया करते थे, जितने भी मूर्ख, दरिद्र, पंडित सब, या वहाँ से लेकर के पूरे ब्रह्मज्ञानी तक सभी माँ के पास जो आया करते थे और माँ को प्रश्न करते थे, तो माँ उसका सीधा सरल सहज में जवाब दे देती थी, सीधा जवाब दे देती थी।
वो उनका जो सेवक था राममय महाराज जो थे स्वामी गौरीश्वरानंद जी परवर्ती काल में, तो वो सोचते थे कि ये सब लोग माँ के पास क्यों आते हैं, माँ तो वैसी पढ़ी लिखी नहीं है, इनको जाना ही है तो वहाँ बेलूर मठ जाए, राजा महाराज को पूछें या स्वामी शारदानंद जी महाराज को पूछें, यहाँ आकर के। और माँ भी उनको सीधा जवाब दे देती है, उनके पास नहीं भेजती थी। वो बालक था उस समय राममय महाराज, तो उनको बड़े आश्चर्य लगता था। लेकिन माँ का ये सीधी दीक्षा यानी कि शिक्षा प्रणाली थी कि जो बोलना है वो सीधा बोल देती थी। और इसमें दोषान स्नेहेन बदनासी मनोस्मदीयम दोषान शेषान सगुणी करोषि, ये बहुत बड़ी बात है कि दोष को दिखाना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन दोष को सुधराना बहुत कठिन बात रहती है, जो माँ स्वयं अपने स्नेह से, प्यार से, कृपा से कर देती थी। अपने यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग, जो अपने सान्निध्य में आने वाले, संस्पर्श में आने वाले लोग, दोष दिखाना बहुत आसान है। किसी का दोष दिखाना या दोष देखना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उस दोष को सुधरा करके उसको सही मार्ग में लाना, ये बहुत कम लोगों के भाग्य में, मतलब बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। माँ एक ऐसी चीज़ ऐसी थी कि जो स्वयं अपने स्नेह पास से बांध करके उसके दोषान अशेषान सगुणी करोष, जितने भी दोष हो लेकिन उसको गुणों में परिवर्तित कर देती थी। चाहे स्नेह से कहो, दृढ़ भाव से कहो, डांट करके कहो, तो लेकिन किसी भी इसमें हो तो उसका मंगल हो, ऐसे ही विधान से माँ सबको उसको उपदेश देती थी। और उसके जो दोष थे उसको ढाक नहीं लेती थी, लेकिन उनको सब गुण में परिवर्तन कर देती थी। अहेतुनानो दयसे सदोषान स्वांके गृहीत्वा यदिदम विचित्रम। और ये सब कुछ जो था उनका अहेतु की प्रेम था, जो दयापूर्वक होता था। और इसलिए वो अपने आने वाले सभी संतानों को अपने गोद में, स्व अंके अपने गोद में बिठा करके इस सबको मतलब एक प्रकार से मुक्ति का मार्ग दिखलाना या उनको दोष से रहित कर देना, निर्दोष कर देना, ये जो उनका स्वभाव था। ये कहा है कि यदिदम विचित्रम, यद्यपि ये विचित्र है लेकिन ये सत्य है, ऐसा कहा है। प्रसीद मातर विनयेन याचे नित्यम भव स्नेहवती सुतेषु प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते विशिंच चित्तम कुरुन सुशांतम। कहा है कि ये प्रसीद मातर विनयेन याचे, माता जो हमारी ये श्री माँ को कहा है कि हे माता, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। जो याचक है, जो हम आपके पास प्रसन्नता की या कृपा की याचना करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति तुम प्रसन्न हो जाओ। नित्यम भव स्नेहवती सुतेषु, तुम्हारे संतानों के ऊपर तुम्हारा जो ये प्रेम है, स्नेह है, ये हमेशा नित्य वर्षित होने दो। प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते, यानी कि प्रेम का एक बिंदु जो है वो हमारे तापित हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है। तापित हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है एक बिंदु, आपके प्रेम का एक बिंदु। विशिंच चित्तम कुरुन सुशांतम, और उस प्रेम का एक बिंदु जो है वही हमारे चित्त को शांत कर देने वाला है, प्रशांत कर देने वाला है। तो इस प्रकार से प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते विशिंच चित्तम कुरुन सुशांतम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तो इसलिए कहा है कि माँ को जननीं शारदां देवीं, माँ को हमारा जो ये है कि जननी है, साक्षात जननी है, माँ है, सचमुच की माँ है। इसलिए रामकृष्णम जगद्गुरुं, हमारे श्री ठाकुर जो है वो जगतगुरु स्वरूप है। पाद पद्मे तयो श्रित्वा, दोनों के श्री पाद पद्मों में हमारा जो प्रणाम है बार बार निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जो स्वामी अभेदानंद जी द्वारा जो ये रचित स्तोत्र है, इसकी हम लोगों ने हमारे तरफ से चर्चा कर ली। इसमें हमारा सौभाग्य है कि ठाकुर और माँ के रूप में हम लोगों को अपने माता पिता मिले हैं, और उन्होंने हमारा संबंध जो है
हमको बुला करके, हमको अपने स्नेह में बांध करके, कृपा करके ये संबंध उन्होंने निर्वाह किया है और वो सुदृढ़ भी किया है। तो हम लोगों को इस संबंध को बरकरार रखना है और इस संबंध से हमारा संबंध बना करके सभी जगत में हमारा व्यवहार भी जैसे वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो सब कुछ भगवान का ही है, भगवत स्वरूप ही है। और यही शिक्षा माँ ने अपने संतानों को सबको दी थी कि जो कुछ है सब ठाकुर का ही है और ठाकुर के द्वारा ही चलता है। अब हम लोग केवल उसके हाथ के यंत्र मात्र हैं, माँ कहा करती थी। तो ऐसा एक जब हम लोगों को इतने बड़े, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जैसा कोई एक संतान रहता है, हमारा संबंध बताता है कि मैं जानता हूँ मैं अमुक अमुक का पुत्र हूँ या पौत्र हूँ, नाती हूँ, ऐसा इस प्रकार से बताते हैं। तो हम लोगों को भी इस प्रकार से है कि हमारे माता पिता जो है वो ये ठाकुर और माँ है। बड़े गौरव की बात है, बड़े कृपा की बात है कि ऐसे माता पिता हम लोगों को इस काल में हम लोगों को मिले हैं, जो साक्षात मतलब हम लोगों के नित्य संबंध, जो हमारा जैसा कहा है कि नित्य प्रभु के साथ नित्य संबंध हमारा जो है वो इनके साथ हम लोगों का हुआ है। और ये हम लोगों को सब समय, क्योंकि माँ का जीवन जो है वो समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। ठाकुर का तो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लिखा भी है, लेकिन माँ का जीवन चरित्र या माँ के जीवन का आदर्श या माँ का जो ये है चरित्र जो है उसको समझना बहुत ही कठिन है। क्योंकि एक तो अपने आप को उन्होंने गोपन करके रखा था, अब जितना गोपन किया था उतना ही मानो माँ का स्वरूप बाहर प्रकट हो रहा है। जितना गोपन करके रखा था उतने उससे भी कई गुना ज़्यादा अभी प्रकट हो रहा है। माँ को ही सभी लोग अपना मानते हैं, क्योंकि सचमुच की माँ है, ऐसी बनी बनाई तो माँ है नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मैं जन्म जन्मांतर की माँ हूँ। अगर सब समय मन में रखो कि अगर कोई तुम्हारा है नहीं तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना याद रखना। बस यही तो संबंध, हमारा संबंध है। यही संबंध अगर दृढ़ हो जाए तो फिर बाकी अपने आप सब कुछ, उसका कर्म बंधन का भी हमारा सब कुछ नाश हो जाएगा और हम लोग मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे और उससे भी बड़े ज़्यादा उनके प्रेम के अधिकारी बन जाएंगे, या उनका प्रेम स्नेह जो है हमारे ऊपर अबाधित वर्षित होगा। तो इसीलिए दोनों के चरणों में यही प्रार्थना करके विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।